बच्चन पांडे। नमस्कार और जी न्यूज के स्टूडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आमतौर पर इस स्टूडियो में आप न्यूज देखते हैं और आज जिस तरीके से यहाँ फूल आपको चारों तरफ दिखाई देंगे, इस स्टूडियो में असल में इस तरह से न्यूज बिखरी हुई होती है। हजारों न्यूज बिखरी हुई होती हैं और हम उसमें से न्यूज चुन चुनकर आपको दिखाते हैं। लेकिन आज का दिन बिल्कुल अलग है। आज इस स्टूडियो में गुलाल बिखरा हुआ है, इस पे फूल बिखरे हुए हैं, क्योंकि एक नई तरह की होली आज हम मनाने वाले हैं। और आप ये कह सकते हैं कि ये न्यूज वाली होली है। और इस न्यूज वाली होली में हमारे साथ हैं श्री 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 बच्चन पांडे यानी अक्षय कुमार और कृति सनन। अक्षय, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कृति, आपका भी। आज तो आपका स्टूडियो बहुत महक रहा है। और स्टूडियो बहुत महक रहा है। मुझे लगता है हमारे दर्शकों को तो अभी खुशबू नहीं आ रही होगी, लेकिन आप इस खुशबू को पहचान पा रहे होंगे। पहचानते हैं जी। वैसे न्यूज की खुशबू से स्टार्स जितना दूर रहे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि न्यूज और फिल्म स्टार्स का आपस में कभी कॉम्बिनेशन बनता नहीं। और जब मेल होता है तो फिर तो एक नया कॉकटेल बनता है। सो अक्षय, आजकल चारों तरफ बच्चन पांडे की चर्चा है। बच्चन पांडे दो सरनेम से मना रहे हैं, बच्चन और पांडे। तो हमने लगातार, आप ट्रेन में जब आप आए दिल्ली तो आपके बहुत सारे हमने वीडियोस देखे जी। तो इस फिल्म में आप एकदम बड़े गुस्सा वाला एक कैरेक्टर आप निभा रहे हो, तो उसके बारे में आप बताओ। सबसे पहले तो बताता हूँ कि बच्चन पांडे नाम कैसे पड़ा। मेरी एक फिल्म आई थी, बैठ ना, उधर देखो तो। हाँ, मैं देखा, अच्छा बड़ा खूबसूरत चेहरा था। निकालो उसे, निकाल दो सारे बच्चन पांडे यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखो। हाँ, एक काफी है। बस ठीक है। हाँ, सारी लड़कियां मत पहनो बेटे, तू पहन ले। हाँ, एक्चुअली इन दोनों को दे दो। नहीं, ठीक है, मत पहन। हाँ, तो बात कहाँ थे हम? बच्चन पांडे का नाम कैसे पड़ा? तो मेरी एक फिल्म आई थी टशन। तो टशन के अंदर जो मेरा किरदार था उसका नाम था बच्चन पांडे। तो वो ये फिल्म है ना, लिखते लिखते जब जो राइटर थे उन्होंने बोला क्यों नहीं हम, अगर यूपी बेस्ड फिल्म है तो इसका नाम बच्चन पांडे रख दे, क्योंकि वो किरदार बहुत फेमस हुआ था। फिल्म इतनी चली नहीं थी लेकिन वो किरदार बड़ा फेमस हुआ था। तब मैंने आदि चोपड़ा से फ़ोन करके बात करके उनसे परमिशन ली कि ये नाम पे फिल्म बना सकते हैं, तो उन्होंने कहा बना लो। मैं बड़ा मजाक चल रहा था, मैं देख रहा था कि इसमें अमिताभ बच्चन साहब को और चंकी पांडे को तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ इसमें? नहीं, किसी को कुछ नहीं ऑब्जेक्शन, क्योंकि आपने दोनों के सरनेम ले लिए और दोनों को जोड़ दिया। नहीं, उससे पहले बोल बच्चन भी तो आई थी। जी। आप इस बार ट्रेन में आए, ये एक बड़ा यूनिक सा एक ये था कि आप अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए। नहीं, प्रमोट करते वक्त काफी पैसे खर्च हो गए थे, इसलिए हम सब ट्रेन में आए। हम पिछली बार भी ट्रेन में ही आए थे। तो काफी, क्योंकि उसमें भी बहुत आर्टिस्ट थे, इस वक्त भी बहुत आर्टिस्ट हैं। ये लोग इतने पैसे ले लेते हैं कि हमें ट्रेन में आना पड़ता है। ये सरासर झूठ है सर। आया बच्चन पांडे, आया बच्चन पांडे, आया बच्चन पांडे।
सो कृति, आप तो प्राइवेट प्लेन्स में चलने की आदी हैं और इन्होंने मैं आपको आदी हूँ, ये आदी है। नहीं, ये तो चलते ही हैं, लेकिन मैंने आपको भी कई बार प्लेन्स वो में इनके देखा है जब आप साथ ही। अपनी फोटो डालते हैं। नहीं, मैं प्राइवेट प्लेन में सिर्फ इन्हीं के साथ बैठी हूँ। तो आपका तजुर्बा कैसा रहा? फिल्म का कि हाँ, प्राइवेट प्लेन नहीं, का? फिल्म का। फिल्म का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। एक्चुअली इस फिल्म का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत यादगार है। हम जैसलमेर में शूट कर रहे थे और पैंडेमिक के वो फर्स्ट लॉकडाउन वगैरह के खुलने के बाद जब काम शुरू हो गया था और फिल्में शूट करना अलाउड था, तो ये पहली बार हम एक प्लेन में पूरा क्रू बैठकर जैसलमेर पहुंचा। एक होटल था, वहीं सब लोग रह रहे थे, साथ में खाना खाते थे, साथ में गेम्स खेलते थे और उसके बीच में हम थोड़ी भी बहुत शूटिंग कर लेते थे। शूटिंग भी जो थी वो आसपास ही हो रही थी। तो इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग कोविड के टाइम के बाद टू बी बैक ऑन सेट और एक फैमिली जैसा बन गई थी वहां पर। बहुत मजा आया। एक्चुअली हम 2 महीने हमने एक्चुली कितने तो इनको क्यों games बता ही रहे खेले। हैं? ये तो खुद भी तो आए थे हाँ, शूटिंग। मैंने देखा मुझे था। पता नहीं था कि मैं ये बोल सकती हूँ नहीं, तो इसलिए मैंने नहीं बोला। नहीं, कोई खुफिया बात थोड़ी थी। बट अक्षय, एक्चुअली ये इंटरव्यू करने में मुझे आज सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है, इसलिए क्योंकि आप हमेशा सब्जेक्ट बेस्ड पिक्चर करते हो, फिल्म करते हो। कभी आतंकवाद पे करते हो, कभी आप सफाई पे करते हो, कभी टॉयलेट पे करते हो, कभी इवैक्यूएशन पे करते हो, कभी लीगल सिस्टम पे करते हो। तो मैं जब स्टूडियो में, न्यूज के स्टूडियो में बैठता था तो मुझे बड़े आराम से मेरे मन से सवाल निकलते थे, क्योंकि वो सब न्यूज ही होते थे। ये बहुत दिन के बाद आपकी एक पिक्चर ऐसी आ रही है जो कि बिल्कुल मसाला पिक्चर है। नहीं, लेकिन आपने भी तो पूरा का पूरा मसाला ही रखा हुआ है, पूरा रंगीन फिल्म है और ये रंगीन किस्म के आपने पूरा सेट बनाया, तो इसमें परेशानी तो नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए आज हमें ये पूरा स्टूडियो अपना डिसमेंटल करना पड़ा और इसे होली के स्टूडियो में तब्दील करना पड़ा। अच्छा, तो ताकि ऐसा नहीं है? आज ही न्यूज ये स्टूडियो ऐसा नहीं लग रहा है। इसमें एक्चुअली ये बड़ा सीरियस गंभीर स्टूडियो तो है। इसमें अच्छा, तो पानी होता है। यहाँ से न्यूज पढ़ी जाती है। यहाँ से न्यूज पढ़ी जाती है और अभी 10 मुझे लगा ये फुहारा है, अब पानी आएगा इसमें। पानी होता है। नहीं, ये एक्चुअली ये न्यूज का कुआं है। इसमें से हम बाल्टी डालते हैं, फिर इसमें से न्यूज निकालते हैं और फिर वो पढ़ते हैं। लेकिन यार ये इस लड़की को बड़ी हंसी आती है। मतलब कोई इतना हंसे नहीं, वो पता नहीं, या तो इसको समझ बहुत आ रही है। She's enjoying herself। It's good, it's very good. I'm not मुझे एक complaining बात about बताओ, it. ये एक ही लड़का है और बाकी सब लड़के, ऐसा क्यों किया आपने? ये महिला Sanjay is a big सशक्तिकरण। fan, so he wanted to meet. आई थिंक ही मस्ट बी योर फैन। और No, बाकी no, don't lie, he's his fan। He's saying yes. अभी बेचारा और क्या बोलेगा अभी? सो अक्षय, बड़े दिनों के बाद आपकी एक मसाला फिल्म आई है, बिल्कुल जिसको हम कह सकते हैं कि एकदम हार्डकोर मसाला। हम तो कल शाम तक इस स्टूडियो से हम चुनावी विश्लेषण कर रहे थे। इस बार अभी जब यूपी का चुनाव का नतीजा आए, यहीं से बैठकर हम पूरे एनालिसिस कर रहे थे चुनाव का। आज हम यहाँ पे आपके साथ होली मना रहे हैं क्योंकि आपने इस बार जो ये पिक्चर आई, बहुत समय के बाद एक मसाला फिल्म आई है। तो आपको इतनी थीम बेस्ड पिक्चर कर करके एकदम से जब आप एंटरटेनर पे आए, कैसा था ये ट्रांजिशन? अच्छा लगता है, मजा भी आता है, क्योंकि एक चेंज भी होता है। मैं वैसे तो जिंदगी में बहुत सारी ऐसी कई सारी फिल्में की हैं, लेकिन जब ये कई फिल्मों के बाद एक ऐसी फिल्म मिलती है जिसके अंदर एक नेगेटिव किरदार है, मेरा ग्रे कैरेक्टर है, तो अच्छा लगता है कि मजा आता है। अलग हिसाब से आपको शूटिंग कर, जैसे मैं जब हाउसफुल भी करता हूँ तो मुझे एक अलग सा लगता है, एक मजा, एक ऐसा लगता है जैसे कि हॉलीडे। इट्स अ गुड चेंज। इट्स वरना जैसे आप बोल रहे हो, थीम बेस्ड फिल्म करते करते एक बहुत ज़रूरी होता है कि एक अलग हिसाब से आप, जैसे राउडी राठौड़ पहले की थी मैंने और अब ये कर रहा हूँ, तो एक अच्छा लगता है। इट्स अ न्यू चेंज फॉर मी। ऐसी फिल्में करने के लिए आप जैसे ज्यादा, अभी आप बताइए, आप भी तो ऐसा नहीं करते होंगे? मतलब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता, मुझे इसकी आदत ही नहीं है। वो- और इतने रंग बिरंगे जो ये पीछे हैं, हमें तो ब्लैक एंड व्हाइट की आदत है। अभी आप यूक्रेन के वहां से जाके आए हैं। हाँ, मतलब आप वहाँ एकदम सीरियस गंभीर यूपी के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, उत्तराखंड के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, पंजाब के इलेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। दिस मस्ट बी समथिंग, इट मस्ट, आई एम श्योर कि मैंने कभी आपको न्यूज पढ़ते वक्त हंसते हुए नहीं देखा। कभी नहीं देखा, बिल्कुल। इट इज अ गुड चेंज। ये चेंज, इट्स रिफ्रेशिंग। सेम मेरे लिए भी वैसा ही है, ये एक अलग चेंज है। अपने दर्शकों को हम ये बता दें कि ये जो आज का जो न्यूज स्टूडियो है ना, ये न्यूज और एंटरटेनमेंट का एक मिश्रण है, ये कॉकटेल है।
इसमें आपको न्यूज के लोग भी दिखाई दे रहे हैं न्यूज के स्टूडियो में, और इसमें आपको मनोरंजन की दुनिया के फिल्मों के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। आप न्यूज की दुनिया को जब वहां से बैठते हैं तो कैसे देखते हैं आप? और आपने जो भूमिका निभाई है बच्चन पांडे की, वो असल में एक गैंगस्टर की भूमिका है, जो कि हम न्यूज में अक्सर ऐसे गैंगस्टर्स को दिखाते रहते हैं, ये यहाँ इनकाउंटर में मारा गया, वहां इनकाउंटर में मारा गया, इसने इतने मर्डर कर दिए। तो न्यूज देख के भी आपको अपने रोल को और ज्यादा पॉलिश करने में कुछ मदद मिलती है? न्यूज देख के रोल पॉलिश कैसे करेंगे? नहीं, उसमें कैरेक्टर्स आपको रियल लाइफ कैरेक्टर्स दिखते हैं। रियल लाइफ कैरेक्टर, लेकिन आप लोग जब दिखाते हो तो सिर्फ या तो उसकी तस्वीर दिखाते हो या वो चलते हुए दिखा रहा है। मैंने नहीं देखा कि आप कभी उनका इंटरव्यू लेते। कोई बदमाश का इंटरव्यू लिया है? बहुत रेयरली, कभी नहीं। कभी नहीं लिया? बहुत ही कम। मेरे को नहीं लगता किसी बदमाश का इंटरव्यू दिखाते हैं, हाँ जी कैसा लग रहा है आप बदमाशी करके। तो ये जो आपने पत्थर की आंख लगाई, हाँ। दाढ़ी आपने बढ़ाई, पूरा एक नया गेटअप आपने लिया, ये कहां से आपने इसको इंस्पिरेशन कहां से ली? नहीं, मैं एक्चुअली हमने करीबन 3 या 4 फोटो शूट किए, कभी लुंगी पहन के, कभी दोनों आंखों में लेंस, कभी बिना दाढ़ी के, कभी सिर्फ मूंछ, और तो बहुत सारी चेंजेस कोशिश की। तो 3 या 4 चौथे फोटो सेशन पे एक इस बात पे आया कि चलो ऐसा रखते हैं, जैसा ये है, ये किरदार है वैसा ही रखते हैं। और कृति, जब आप इनके साथ इस किरदार के साथ थी, आप एक फिल्म मेकर बनी है उसमें, जो कि एक फिल्म बनाना चाहती हैं, तो आपने भी कोई खास तैयारी की थी फिल्म मेकर से बात कर करके? आपने कैसे उस पूरे कैरेक्टर को उठाया? हाँ, एक्चुअली हम जब फिल्म शूट करते हैं, अब जितनी फिल्में मैंने की हैं, थोड़ा बहुत आप अपने डायरेक्टर्स को ऑब्जर्व करते ही हो कि वो किस तरह से बात करते हैं, या उनकी जो टेकिंग, जब वो टेक ले रहे हैं या वो शॉट सेटअप कर रहे हैं तो वो किस तरह से बात करते हैं। एक कुछ तरीका होता है, पहले ऐसे करते थे, आजकल डायरेक्टर्स थोड़ा और लेजी होकर ऐसे करते हैं कि यहाँ से शॉट या ये ओएस। अच्छा। तो वो सब चीज़ें ऑब्वियसली मैं ऑब्जर्व करती आ रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे पता थी क्योंकि मैं इस लाइन से हूँ। बाकी जो मेरा कैरेक्टर है मायरा, बहुत ही गट्सी है, मतलब वो अकेले निकल जाती है बागवा के लिए। बच्चन पांडे जैसे खूंखार गैंगस्टर पर फिल्म बनाना चाहती है, बायोपिक बनाना चाहती है। शी इज ऑल्सो गो गेटर, उसको अपना काम निकालना आता है। अपने दोस्त को वो झाड़ पे भी चढ़ा देती है कि सेकंड हीरो जो होता है ना, वो मेन हीरो का रोल खा जाता है। तो शी इज मैनिपुलेटिव, बट शी इज इन दिस मैन्स वर्ल्ड, जो दुनिया है। आप जब फिल्म देखोगे तो वो शहर, वो जगह ही बहुत अलग है। तो मजा आया ऐसा कैरेक्टर प्ले करके। मुझसे काफी अलग है कुछ चीजों में सेम है। मैं बहुत इम्पल्सिव हूँ, वो भी इम्पल्सिव है, जो मन में बोल देती है। उसमें मैंने देखा आपके कैरेक्टर में एक न्यूज रिपोर्टर की बात बोलना चाहता हूँ। जैसे तो आपने मुझसे पूछा कि आपने कभी मतलब बदमाशों का कोई इंटरव्यू, मैं वैसे उनसे नहीं, लेकिन कई न्यूज रीडर्स जो जिस हिसाब से बात, नहीं आप मत बोलिए, आप बोलिए, तो उनसे और बहुत सारे लोग तो बाहर भी निकाल, चुप रहिए। अरे तो बुलाया क्यों है? जो आपसे पूछा जाए उसका जवाब दीजिए। हम आपसे पूछना चाहते हैं, बताइए। तू बोलने जा कुछ। देखिए नहीं, जो पूछा जाए वो बता। अरे बताने तो दे कुछ। पर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। तो कृति, आपके भी कैरेक्टर में मैंने देखा एक बहादुर न्यूज रिपोर्टर जैसे, उसके अंदर एक शेड्स हैं कुछ। हाँ, न्यूज रिपोर्टर तो नहीं, बट जैसे न्यूज रिपोर्टर नहीं है। नहीं है नहीं, डायरेक्टर है तो वो रिसर्च कर रही है। जैसे न्यूज रिपोर्टर्स चले जाते हैं किसी गैंगस्टर्स के या किसी बहुत बड़े आदमी का पीछा करते रिसर्च करते हुए, या बहुत बहादुरी के साथ चले जाते हैं। आप न्यूज देखती हैं? जी, कभी कभी। क्या देखती हैं आप? क्या पसंद करती हैं न्यूज में? क्या देखना पसंद करती हैं? मैं एक्चुअली जस्ट टू कीप माई सेल्फ अपडेटेड, मैं थोड़ा स्कैन करती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है न्यूज़ देखने का, बट जो भी चल रहा है देश में, दुनिया में, थोड़ा बहुत उसकी जानकारी हो। एकदम से हम वो बदल देते हैं। यूक्रेन के बारे में आपका क्या कहना है? अरे हम होली पे वापस आ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। सीरियस सब्जेक्ट पे अभी नहीं जाते, बट इट्स वेरी डिसहार्टनिंग व्हाटएवर इज हैपनिंग। अक्षय, इसमें आपके कई ऐसे एक्शन हैं जो कि बहुत वायरल हो रहे हैं,
आपके कुछ डायलॉग्स हैं जो बड़े वायरल हो रहे हैं, कहीं आप कह रहे हो कि मैं गॉड, आपका एक डायलॉग है भाई नहीं हूँ गॉडफादर। हाँ, वो हमारे अगर दर्शकों को आप बताएंगे। होली पे मुझे लगता है कि ये सारे आपके डायलॉग्स और वो एक्शन जो है आपका, वो जिसमें आप मूंछ में ऐसा ऐसा करते हैं, ये कहाँ से आता है? ये आइडिएशन कैसे आता है? ये राइटर होते हैं, कोरियोग्राफर्स होते हैं, फिर अपनी खुद की तरफ से भी, या फिर किसी को देख लिया, या कभी कृति के सजेशंस आते हैं तो ये बता देती है, तो ऐसे कहीं मिलजुल के सब आपस में करके बांट लेते हैं। अभी जैसे इतने सारे बैठे हुए हैं ये लोग, इनमें से किसी का कोई अजीब सा कोई स्टाइल देखा, अगर ये नीचे आ जाए और हमारे साथ मिल के बात करे तो, और इनमें से कोई एक अजीब सा अनोखा स्टाइल मिल जाए तो वो लेके, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशन। हम एक्टर जो होते हैं वो ऑब्जर्वेशन के बड़े भूखे होते हैं। कोई कहीं से कुछ चीज़ मिल जाए, खड़े होने का स्टाइल मिल जाए, कोई बात करने का स्टाइल मिल जाए, तो हम उसको एब्जॉर्ब करके उसको पकड़ लेते हैं। मैं बताता हूँ, अपने बारे में बताता हूँ। मुझे बहुत शौक है, कभी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो वहाँ वेट करता हूँ कि फ्लाइट का भी टाइम होना है, तो मैं बैठा रहता हूँ और मैं देखता रहता हूँ लोगों को। इट इज़ अ ग्रेट टाइम पास टू डू एंड इट्स अ ग्रेट एक्सरसाइज ऑल्सो, कि ये आदमी जो है ये सोच रहा है कैसे बात करे, इसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, इसकी कहानी क्या होगी, और करा के ऑब्जर्वेशन लेके इट्स बेसिकली एन एक्सरसाइज जो करते हैं। ये मैंने भी आपका देखा है, आप अक्सर लोगों को बड़ा ऑब्जर्व करते हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज को बहुत ऑब्जर्व करते हैं। बेसिकली हम मिमिक्री आर्टिस्ट बन जाते हैं। इसमें जो आपका वो एक्शन है, वो उसको पूरा मास्टर करने में आपको कितना टाइम लगा? ये वाला जो आपका मूंछ वाला जो है, आई थिंक इट्स अ वेरी इजी वन। ऐसा तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है, डिफिकल्ट स्टेप नहीं है। 4-5 मिनट के। आप में से पता है किसी को उस एक्शन के बारे में पता है जो ये अपनी मूंछ पे ताव देते हैं इस पिक्चर में? जो eyebrow Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.